जय हिंद साथियों। मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में आपको बड़ी आंत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम चर्चा करने वाले हैं पाचन तंत्र में उपयोग होने वाले ग्रंथियां, जिनमें हम ओवरऑल ग्रंथि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जो ग्रंथि है जो पाचन तंत्र में उपयोग होती है उनको पढ़ेंगे हम। जिसमें पहला पढ़ने वाले हम लीवर, जिसके लीवर के अध्ययन को कहते हैं हिपैटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? हिपैटोलॉजी। चलिए बात कर लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर, इसी को क्या कहते हैं भाई? यकृत। अच्छा, इसी को जिगर भी बोल देते हैं, जिगर। ठीक है भाई। चलिए देखिए, लीवर की हम बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 kg या फिर 1500 ग्राम होता है। जिसका वजन कितना है? 1500। ठीक है। अच्छा, यकृत के ऊपर एक गिल्सन का आवरण पाया जाता है। गिल्सन का आवरण पाया जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं गिल्सन नामक झिल्ली में ढका हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, चलो आगे ही लिख देता हूं। इसका रंग गहरा लाल भूरा होता है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, यकृत की दीवारों पर कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो मृत आरबीसी और जीवाणुओं का भक्षण करती है। भक्षण समझते हो? नष्ट करना। यानी इसमें कुफर सेल्स पाई जाती हैं, जो मृत आरबीसी होती है उसका क्या कर लेती हैं? भक्षण, मतलब नष्ट कर देती हैं। ठीक है भाई। वैसे मृत आरबीसी कहाँ जाती है? प्लीहा में। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। लेकिन ये भी उनको नष्ट, लेकिन ये कौन सी आरबीसी? जो भाई यकृत में होगी, क्योंकि आरबीसी तो हर ब्लड में मौजूद होती है। ठीक है। आगे, यह मतलब लीवर, यह 2 खंडों में विभाजित होता है।
जिसका दायां खंड बड़ा होता है। ठीक है भाई, आगे यकृत के नीचे नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है, तथा स्टोर पित्ताशय में होता है। ठीक है भाई, अच्छा देखिए, यह जो पित्त रस है, पित्त रस भोजन को सड़ने से रोकता है। यह पित्त रस का क्या कार्य होता है? और भी कार्य है इसके, लेकिन ये भोजन को सड़ने से भी रोकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये रफ करना पड़ेगा भाई, साथ ही साथ उतारते चलिए। आप बिल्कुल अपना डायरी, अपनी नोट्स बुक लेके बैठिए। चलो आगे देखो, आगे कहूँ मैं, पित्त रस दो प्रकार का होता है। पित्त रस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है पित्त लवण। पहला प्रकार क्या है? पित्त लवण। और दूसरा प्रकार है पित्त वर्णक। दूसरा है पित्त वर्णक। पहले इसकी बात कर लें। यह सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 के रूप में पाया जाता है, जो वसा को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तथा वसा को संचय करने का कार्य भी करता है। अब हम पित्त वर्णक की बात करें तो पित्त वर्णक में भी दो वर्णक पाए जाते हैं। पहला होता है आपका बिलरुबिन और अगला है आपका बिलबर्डिन।
बिलरुबिन और बिलबर्ड। अब देखिए बिलरुबिन और बिलबर्डिन का क्या क्या होता है। जो बिलरुबिन होता है, ये वाला बिलरुबिन, चलो पहले इसको मिटा दे, पहले इसके बारे में लिख लें। इसका निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। इसका निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है, ठीक है। इसे यकृत उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अपचयी क्रिया शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अच्छा, क्या होता है देखिए, कभी कभी क्या होता है कि यकृत के संक्रमण होने के कारण बिलरुबिन का निर्माण ज्यादा होने से पसीना, मूत्र, मल पीला हो जाता है, जिसे पीलिया रोग कहते हैं, जॉन्डिस, जिसे पीलिया रोग कहते हैं। इसमें त्वचा का रंग भी पसीने के माध्यम से कैसा हो जाता है, पीला पीला, आंखें भी पीली पीली हो जाती हैं, जिसे पीलिया रोग कहते हैं। ठीक है भाई। आगे हम बात करें अगर, तो देखिए यही जो है, यह ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रोजन का निर्माण करता है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रोजन का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे, ये मैं रफ कर रहा हूं, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझना कि भाई बिलरुबिन पढ़ा दिया, बिलबर्डिन, वो एक ही चीज है, दोनों एक ही नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर, पता चले ये पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी यकृत के बारे में बात करते हैं। लीवर प्रोटीन पाचन के उपरांत नाइट्रोजन यौगिक के दौरान नाइट्रोजन यौगिक
अमोनिया क्या होता है, NH3 अमोनिया का पाचन करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे। लीवर अमोनिया को पचाकर यूरिया में यानी कि NH2CO NH2 में परिवर्तित करता है। ठीक है भाई, परिवर्तित करता है। यह यूरिया किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है मूत्र के साथ। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। चलिए, यकृत के और भी काम है। यह जहरीले पदार्थों के प्रभाव को कम करता है। यह जहरीले प्रभाव को कम करता है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर जहर खा ले तो उसकी भी चेक कहाँ होगी बता, तो उसका लीवर चेक करना पड़ेगा किसने जहर खाया है कि नहीं। ठीक है, अच्छा आगे। लीवर यकृत में पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है। पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है, अर्थात क्या होता है, स्वयं की टूट फूट को यह स्वयं ही सही कर सकता है। स्वयं ही सही कर सकता है। ठीक है, आगे मैं कहूं लीवर में कुछ विटामिन, लीवर कुछ विटामिनों का संचय करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। और ये कैसी हैं सभी, वसा में घुलनशील। ये सभी कैसी हैं भाई, वसा में घुलनशील। इनको सभी को क्या करता है। अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिए साथ, यहाँ पर विटामिन B12। ठीक है, यह भी लीवर में होती है। यहां तक समझ में आया। रफ करें, नीचे लिखने में थोड़ी सी हल्की दिक्कत होती है, ऊपर से रफ कर देता हूं।
देखो लीवर ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है भाई, यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। और है लीवर शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। लीवर शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे फैगोसाइटिस क्रिया के द्वारा जीवाणुओं का भक्षण करता है। जीवाणुओं का भक्षण करता है। ठीक है, अच्छा, लीवर का एक काम और भी है बहुत इंपॉर्टेंट। लीवर भ्रूण अवस्था में अर्थात जब बच्चा मां के पेट में होता है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी करता है। अच्छा, वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, अर्थात लाल अस्थि मज्जा में होता है। देखिए, लीवर से संबंधित जितनी बातें थी वो सब मैंने डिटेल के साथ आपको बताई और आपके बेहतरीन समझ में आई होंगी। भाई, इससे ज्यादा डिटेल्स में आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए आप हमारी मेहनत के हिसाब से लाइक सब्सक्राइब वगैरह मतलब कर दीजिए, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट मिलेंगे हम अगली क्लास के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ, अगना से लेकर आएंगे पेंक्रियास के साथ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।